एज अ बिगनर जब भी हम अपनी पहली गिम्बल खरीदते हैं तो ये सोच के खरीदते हैं कि अब से हमारे सारे शॉट सिल्की स्मूथ सिनेमैटिक मोशन के साथ कैप्चर होंगे। बट बहुत ही जल्दी हमारा साला सच्चाई से होता है और हमको ये पता चलता है कि भाई सिर्फ गिम्बल से ही बात नहीं बनने वाली। सिनेमैटिक सिल्की स्मूथ मोशन के लिए आपको एक विशेष प्रकार की वॉक भी सीखनी होती है। कुछ लोग इस वॉक को निंजा वॉक बोलते हैं और कुछ लोग पैंथर वॉक बोलते हैं या फिर ज़ॉम्बी वॉक बोलते हैं। कि आज के समय में जहाँ पे एक से एक एडवांस लेवल की गिम्बल मार्केट में अवेलेबल है, दुनिया जहान के फीचर्स, एआई फीचर, फेस ट्रैकिंग इन गिम्बल्स में आता है। इनकी पेलोड कैपेसिटी भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, 10 किलो 15 किलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद भी अपने को ये विशेष प्रकार की वॉक करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों मार्केट में जितनी भी तरीके की गिम्बल आती है उनमें आपको 3 एक्सेस स्टेबलाइजेशन मिलता है। अब ये 3 एक्सेस का क्या मतलब होता है? तो भैया यहाँ पे 3 प्रकार का आपको स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है। नंबर 1 पिच, जो कि अप एंड डाउन मूवमेंट को आपको सपोर्ट करता है। यान, जो कि साइड बाय साइड मूवमेंट में आपको हेल्प करता है। और लास्ट है रोल, जो कि रोटेशनल मूवमेंट में आपको हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा एक और एक्सेस भी होता है जिसको हम बोलते हैं जी एक्सेस। और ये एक्सेस हमारे मूवमेंट में, जब आप चलते हो तो चलने से जो आपका देखोगे गिम्बल ऊपर नीचे होती है, जब हम वॉक करते हैं फास्ट या स्लो तो हमारा एक डैम्परिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, ये उसके लिए जिम्मेदार होता है। और हमारी जितनी भी नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड की गिम्बल्स आती है इनमें जी एक्सेस नहीं होता है और इसी कारणवश आपको वो स्पेशल निंजा वॉक करनी पड़ती है अपनी फुटेज को स्मूथ बनाने के लिए। अब अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप चाहें तो बहुत सारी प्रैक्टिस करके अपनी वॉक की मदद से अपनी एग्जिस्टिंग गिम्बल से स्मूथ शॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चंद उन लोगों में से हैं जिनके पास इतना समय नहीं है कि भैया कौन प्रैक्टिस करेगा, तो उनके लिए मेरे पास एक उपाय है जो कुछ हद तक आपकी जी एक्सेस का सपोर्ट देने में मदद कर सकता है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। और उस सोल्यूशन का नाम है डिजिटल फोटोज एरी जी एक्सेस स्प्रिंग डुअल हैंडल ग्रिप। ये एक प्रकार की ग्रिप है जो आपकी गिम्बल के साथ अटैच हो जाती है। इस ग्रिप में स्प्रिंग है और इन स्प्रिंग की मदद से आप एडजस्टमेंट डायल करके अपने कैमरा और लेंस का जितना भी वेट है उसके हिसाब से आप अपना जी एक्सेस का सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और कंपनी क्लेम करती है कि आपको लगभग लगभग 30% का डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप एक नॉर्मल चलेंगे और फिर आप इस ग्रिप को यूज करके चलेंगे मोशन में। तो ये ग्रिप बहुत सारे और भी काम करती है, तो मैं आगे चल के आपको जल्दी से इस ग्रिप के बारे में डिटेल में बताता हूँ और फिर आपको एक डेमो भी देता हूँ और आप खुद देख के बताइएगा कि आपको कोई फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये एक सपोर्ट आर्म सिस्टम है जो आपकी गिम्बल में कुछ इस प्रकार से फिट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे मैं ज़ायून की वीबिल 3E गिम्बल में इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारी गिम्बल्स के लिए कंपेटेबल है। आपको अगर चेक करना है तो आप इनकी साइट पे जाके लिस्ट में देख सकते हैं कि आपकी गिम्बल कंपेटेबल है कि नहीं है। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग में आपको ये 2 आर्म आते हैं, साथ में ये एक बीच का कॉलम आता है। जस्ट इन केस अगर आपके गिम्बल में कोई माउंटिंग पॉइंट नहीं है तो ये एक छोटी सी रॉड भी आती है जो इन हैंडल्स के ऊपर माउंट हो जाती है और इसके ऊपर फिर आप कुछ भी माउंट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इस गिम्बल का मेन काम जो है वो है जी एक्सेस को सपोर्ट करना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्प्रिंग लोडेड सिस्टम है, इस तरह से गिम्बल फिट होती है और ये हल्का सा आप जब चलते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो आपके जो कदमों से जो आपकी वो डैम्परिंग होती है उसको रिड्यूस करते हैं। तो आपके जो फुटेज है उसमें आपको शेक कम देखने को मिलेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 नॉब दिए गए हैं। आप दोनों तरफ इन नॉब्स को डायल करके इसके स्प्रिंग की जो टेंशन है उसको टाइट और लूज कर सकते हैं। और ये आपको करना पड़ेगा अगर आप कोई भारी कैमरा या भारी लेंस लगा रहे हैं या फिर अगर आप एक हल्का कैमरा या हल्का लेंस लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉब में कोई नंबरिंग नहीं दे रखी है कि किस तरफ टाइट हो रहा है किस तरफ लूज हो रहा है, तो ये आपको मतलब करके तुक्का मार के देखना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इसको पूरा टाइट कर लेते हैं और वो सिर्फ इसको हैंडल की तरह यूज़ करते हैं। वो कोई जी सपोर्ट वगैरह एक्सेस यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ हैंडल को यूज़ करते हैं क्योंकि हैंडल ही अपने आप में बहुत ही करामाती है। आप अपनी गिम्बल को जब 2 हाथ से पकड़ के चलाएंगे ना तो वो एकदम अलग तरीके की फीलिंग आएगी, आपको अलग तरीके का कंट्रोल और कॉन्फिडेंस महसूस होगा जो कि सिंगल हैंडेड गिम्बल्स में हमको नहीं होता है।
सिंगल हैंडल ग्रिप आप हमको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उतनी कंफर्टेबल नहीं होती लॉन्ग रन में। अगर आप पूरे दिन शूट कर रहे हैं और आपकी गिम्बल बहुत अच्छी खासी भारी है तो आपके कलाइयों में दर्द हो सकता है। वहीं पे जो डुअल हैंडल ग्रिप होती है उस पे हमारा जो पूरा भार है वो दोनों हाथों में इक्वली डिवाइड हो जाता है गिम्बल का, और दोनों शोल्डर्स में इक्वली डिवाइड होता है, तो इसके वजह से थोड़ी थकान कम होती है और आप ज़्यादा लंबे समय तक भारी गिम्बल को यूज़ कर पाते हैं। तो ग्रिप आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है, और साथ ही में ये जो दोनों हैंडल है इनको आप कहीं पे भी टिल्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो जिसकी वजह से आप मल्टीपल एंगल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। और अपसाइड ही नहीं बल्कि अगर आपको लो एंगल शॉट लेने हैं तो आप अपनी गिम्बल को इसमें उल्टा करके भी माउंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप आराम से लो एंगल शॉट भी ले सकते हैं, वो भी डुअल ग्रिप में, जो कि काफ़ी आपको कंफर्ट भी देगा और शॉट में पूरा कंट्रोल भी रहने वाला है। साथ में अगर देखें तो ऊपर की तरफ आपके ये दोनों ही हैंडल में माउंटिंग पॉइंट है, तो दोनों तरफ आप चाहे तो मॉनिटर और माइक्रोफोन माउंट कर सकते हैं। और इन आर्म्स को लगाना और निकालना बहुत ही आसान है, मतलब मुश्किल से 10 सेकंड में आप दोनों आर्म्स को लगा के और निकाल सकते हैं, और इसको फिर बैग में पैक करना और भी आसान हो जाता है। ये पूरा सेटअप काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसके एक तो नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपने एक बार इसको लगा लिया अपनी गिम्बल में तो फिर आप कंट्रोल, जो आपके गिम्बल के कंट्रोल होते हैं स्पेशली जॉयस्टिक और मोड बटन, वो आपको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वो छूना है तो फिर आपको गिम्बल को कहीं रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उन कंट्रोल बटन को छू सकते हैं। नॉर्मली ऐसा कम ही होता है मेरे शूट्स में, मेरे को पहले ही पता होता है कि मैं जो शॉट लेने वाला हूँ मैं वो कौन से मोड में लेने वाला हूँ, तो फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल बटन्स को यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट के टाइम पे, तो फिर इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा ये है कि इनकी, क्योंकि ये पूरे मेटल कंस्ट्रक्शन है तो ये थोड़ा सा वेट ऐड कर देंगे आपकी गिम्बल में। तो हालांकि कहा जाता है कि गिम्बल में वेट ऐड होना अच्छा होता है, आपका शॉट और ज़्यादा स्टेबल आता है, बट अगर आप बहुत ही लाइट वेट सेटअप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये आपके सेटअप को थोड़ा सा हैवी बना देगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स के अलावा मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। गिम्बल की हैंडलिंग काफ़ी आसान हो जाती है और जी एक्सेस सपोर्ट भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो चलिए जल्दी से अब इसका डेमो देख लेते हैं कि भाई ये काम करता भी है रियल शूट में या नहीं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये शॉट लेना शुरू कर दिया है अपने 50 mm के सेटअप के साथ, डुअल हैंडल के ग्रिप के साथ, और ढलान का शॉट है ये। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि माफ़ी मांगना चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास 50 mm लेंस का कोई हुड नहीं था, जिसकी वजह से आप ये फ्लैशेस देख रहे हैं सनलाइट की जो आ रही हैं, बट इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी आप शॉट देखिए कि ये डुअल ग्रिप के साथ ढलान पे मैंने कोई स्पेशल वॉक नहीं करी है, बट ऐसा सा शॉट आ रहा है। मेरे को तो मोशन काफ़ी बेटर लग रहा है, मतलब 50 mm के अगर हिसाब से देखें तो वापस से अपना वही सेम सेटअप, और अब चढ़ाई पे है। चढ़ाई पे हमारे पैर थोड़े भारी पड़ते हैं दोस्तों, तो वो दिमाग में रखिएगा। और डुअल हैंडल ग्रिप मेरे को लगता है यहाँ पे बढ़िया काम कर रही है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सारे शॉट ओरिजिनल शॉट है, इन पे मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है। मतलब एडिटिंग बोले तो मैंने एडिटिंग के टाइम पे कोई स्टेबलाइजेशन इफेक्ट नहीं लगाया है, तो जैसा गिम्बल से रिकॉर्ड हुआ है वैसा ही आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आ गया नॉर्मल गिम्बल का शॉट, जो मेरे को लग रहा है इसमें काफ़ी झटके दिख रहे हैं मेरे को ढलान के टाइम पे। ये सिंगल हैंडेड अपना जो नॉर्मल गिम्बल होती है इसमें डुअल हैंडल नहीं है, और मेरे को तो फ़र्क दिख रहा है। बाकी आप भी चेक करें और देखें। और ये है ढलान का शॉट, मतलब चढ़ाई का शॉट, तो इस पर अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और इस पर भी मेरे को लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क है। मतलब मेरे को डिफरेंस दिख रहा है मोशन में कि पहला वाला ज़्यादा बेटर था। यहाँ पे मैं आपको दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ, ताकि आप मेरी ना सुने और अपना खुद का माइंड मेकअप करें और देखें कि किस में आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है, कोई फ़र्क लग भी रहा है उन दोनों हैंडल की वजह से कि नहीं। मेरे को तो लग रहा है। That's it दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ सवाल है कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की जल्दी से जल्दी। और बाकी जल्दी ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो लेके, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू सून।